जन्मभूमि तो देखिए बिल्कुल जन्मभूमि तो महान होती ही है, जिस वजह से इंसान बिल्कुल आज मेरा बेटा इस जसपुर की जन्मभूमि में पैदा होके आज लंदन जैसी जगह में वर्क कर रहा है, तो ये अपने लिए गौरव की बात तो है बिल्कुल। जब प्रतिभाओं को पंख मिल जाए तो उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही एक प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ हैं और जशपुर जिले के छोटी सी जगह बगीचा नगर पंचायत से सुजल अग्रवाल हमारे साथ हैं, जो आज यूनाइटेड किंगडम में जॉब कर रहे हैं और उनका जो सफ़र रहा बगीचा से लेकर विदेश तक का, आज हम समझेंगे उनसे और सारी बातें करेंगे उनसे कि किस प्रकार से संभावनाओं को उन्होंने तलाशा और इस छोटी सी जगह से इंग्लैंड तक का सफर पूरा किया। जी सुजल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जो सफर रहा, किस प्रकार से आपने शुरू किया, शिशु मंदिर से जो आपने पढ़ाई शुरू की और आज इंग्लैंड तक आप पहुंचे हैं, किस प्रकार से पूरा सफर रहा बताएं। जी बिल्कुल। मेरे पैदाइश बगीचा से है, बगीचा जसपुर। तो क्लास 5वीं तक मैंने यहीं तक शिशु मंदिर में पढ़ाई की है। तो मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होता भी है। तो आई थिंक तो सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है, मेरे मम्मी पापा का। उन्होंने देखा कि पढ़ाई शायद से यहाँ पर कम है या फिर और भी ऑप्शन है दुनिया में, तो उन्होंने हमें भेजा रायगढ़ में। तो वहाँ से हमारी क्लास 6वीं 7वीं वहाँ पर पढ़ाई किया, इंग्लिश मीडियम में। लोगों को समझा और देखा और क्या हो सकता है। फिर वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 11वीं 12वीं मैंने किया भिलाई से। मैंने IIT के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन अनलकीली कंप्लीट सक्सेस नहीं हुआ उसमें। फिर लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम नहीं इसको दिया, सोच के कि दोबारा IIT को करना चाहिए। मैंने देखा कि लोग और भी ऑप्शन है दुनिया में। फिर मैंने देखा LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मैंने खोजा। ये यूनिवर्सिटी है जालंधर में। तो मैंने वहाँ से चालू किया अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए लिया क्योंकि मेरे को बचपन से शौक था चीज़ें बनाने का, चीज़ों को समझने का और चीज़ें कैसे दुनिया में बनती है। तो उस अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया। फिर वहाँ जाने के बाद मैंने और अपने आप को भी समझ पाया कि और भी क्या पॉसिबल है दुनिया में। वहाँ एक अच्छा मेरे को बैकग्राउंड मिला, सपोर्ट मिला अपने टीचर्स का, फ्रेंड्स का, कलीग का। एक वहाँ वर्कशॉप अच्छा था कि हम वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते थे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा एक था विभाग, हम जिसको बोलते हैं इल्यूमिनाटी रेसर्स। तो हमने वहाँ पर एक कंपटीशन में भी भाग लिया था, जिसमें हमने गाड़ी बनाई थी और वो नेशनल कंपटीशन में अव्वल आई थी, पहले रैंक पे पूरे नेशनल में। लेकिन उससे धीरे धीरे छोटे छोटे अनुभव से ही कॉन्फिडेंस मिला, समझ आई डिज़ाइन के बारे में, अपने बारे में। फिर जैसे मैं लास्ट ईयर था अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आगे क्या करना है मुझे। मेरे को यहाँ जॉब करनी है या मैं और पढ़ना चाहता हूँ या मैं क्या करूँ, बाहर जाऊँ। तो उस समय मैंने देखा, थोड़ा टाइम लिया, समझा और फिर मैं बाहर। अच्छा, जालंधर के बाद कैसे आपको लगा कि मुझे विदेश जाना चाहिए और वहाँ काफी संभावनाएं हैं? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेरे टीचर थे सारे PhD से थे। तो उनके थ्रू मेरे को समझ में आया कि वे लोग कहाँ से पढ़े हैं या फिर क्या क्या ऑप्शन बताते हैं दुनिया में। तो धीरे धीरे समझ आया कि कंपटीशन क्या है दुनिया में और कहाँ पर आदमी अपने आप को कॉम्पिटेंट बना सकता है, कहाँ पर स्किल मिलेगी। तो मैंने सर्च किया, इंडिया में हमारे पास डिज़ाइन स्कूल्स हैं, लेकिन डिज़ाइन को वैल्यू देने के लिए, थोड़ी सी स्किल सीखने के लिए मैं सोचा शायद से अच्छा हुआ कि मैं और अच्छे स्कूल से पढूं। तो फिर मैंने देखा एक स्कूल मैंने खोजा, यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि है यूनाइटेड किंगडम में। मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। स्टार्टिंग में और भी जगह मैंने देखा, लेकिन उसी को मैंने चूज़ किया बिकॉज़। अच्छा, फिलहाल जो आप वहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आपका जॉब है, तो इसको लेके यहाँ के लिए क्या संभावनाएं होती है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के लोग अगर जाना चाहें शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहें, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये दूंगा, सबसे पहले तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर कंट्री में, तो आपको
इंग्लिश सीखने की बहुत ज़रूरत है। आपको इंग्लिश आना ही चाहिए अगर आप बाहर जाते हैं, नहीं तो मैंने देखा है कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे जो चाइना से आए थे, कुछ जापान से आए थे, उनसे हम लोग नहीं बात कर पाते थे पूरी क्लियरली और उसके कारण उन लोग भी अब अलग ग्रुप बन जाता था उनका जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे सबके साथ। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा आपको अगर बाहर जाना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश अपनी सुधारिए और एक ध्येय बनाइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्योंकि बाहर ऑप्शंस बहुत सारी हैं, जो हम शायद यहाँ पर नहीं जानते वैसे भी ऑप्शन है। लेकिन उस बहुत बड़े फील्ड में आदमी खोने का भी एक डर है कि आदमी कुछ भी कर लेता है। वैसे नहीं लेकिन इंसान जब जा रहा है बाहर, जब इतना पैसा लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, तो एक ध्येय लगाए, समझे अपने आप को कि क्या करना चाह रहा है और किसमें आगे बढ़े, तो उसी चीज़ को चूज़ करे और फिर उसमें आगे जाए। बहुत सारी बातें रहती है कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता और जब आप अपने देश को छोड़कर विदेश की यात्रा करें तो निश्चित ही एक डर बना रहता है घर वालों पर भी। और आप भी पहली बार जब गए थे तो अकेले चले गए थे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन शायद से मैं कहूँगा इसका जैसे मेरा अपब्रिंगिंग था, मैंने बचपन से ही जैसे मैंने बताया पहले आपको क्लास 5वीं से मैं बाहर चला गया था। तो बहुत बड़ा हाथ था उसका मेरे को एक इंडिपेंडेंट बनाने में कि 5वीं से ही मैं धीरे-धीरे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बना पाया और फिर ये धीरे-धीरे डर भी ख़त्म हो गया कि आप अकेले रह सकते हो ऐसा। तो मैं जा पाया और मैं जब गया था तो मुझे डर नहीं था। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को वहाँ के लोगों ने भी कई बार बोला कि सुजल तुम उतने दूर से अकेले आ गए हो इंडिया में कि आपको डर नहीं लगा? तो लेकिन मेरा यही आंसर था कि जब मेरा एक्सपीरियंस था बचपन से ही अकेले बाहर रहने का तो वो मेरे को काफ़ी हद मदद किया है। तो आप अकेले रह सकते हो आप बाहर। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जैसी जगह में बगीचा का कोई स्टूडेंट जाता है और वह वहाँ पर आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर वापस आता है और हमें पता चला कि आप 2.5 साल के बाद घर लौटे हैं। जी, बिल्कुल। ये 2.5 साल मेरे को घर से दूर रहना पड़ा लेकिन एक मकसद था इसका। मैं पहले भी आ सकता था लेकिन एक इच्छा थी कि मैं कुछ करके आऊँ, जब मैं घर से दूर जा रहा हूँ, तो कुछ हासिल करके आऊँ, तो अच्छा रहेगा। एक अच्छे खुद में फीलिंग होती है और एक खुद में एक पर्सनल एक मिशन था कि मैं जब जाया हूँ तो उस मिशन को कंप्लीट करके आऊँ। तो जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, कुछ टाइम मैंने काम किया, फिर अब आया हूँ घर तो अच्छा लग रहा है। तो बस अब काफ़ी दिनों के बाद घर में हूँ, तो फैमिली वाले को भी अच्छा लगा है और फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं कुछ टाइम। अच्छा, ये जो जशपुर है, यहाँ के लोग अपने देश में ही नहीं कर पाते हैं जॉब, पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर सीधा संदेश कुछ देना हो उनको, अपनी पढ़ाई के प्रति, लक्ष्य के प्रति, तो क्या संदेश दें? मैं यही कहूँगा आपको कि अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप में भरोसा रखिए, आप अपने आप को आप अपने आप को विजुअलाइज़ कीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस मन में ठानना है और आपको देखना है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने की। कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है उसके बीच में यही डिफ़रेंस है कि वो देखा है उस चीज़ को अपने मन में और फिर उसको किया है। कोई भी चीज़ बहुत दूर नहीं है अपने हाथ से। मैंने ये चीज़ सोचा, समझा और इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बगीचा से हूँ, मैंने अपने ड्रीम्स को अचीव किए हैं। मेरे अभी सारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन यही एक फ़ॉर्मूला है जो मुझे लगता है कि आपको भी काम आएगा। आप देखें, सोचें और ज़रूर करें जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल आप घबराइए मत, आप बस अपने सपने को पूरे करते जाइए। बिल्कुल, जुनून को बरकरार रखना होगा तभी आपके सपने पूरे होंगे। और हमारे साथ और भी जो परिवार के लोग हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएँगे कि आखिर ये जो सुजल हैं, ये हैं कौन और इनके जो जन्मदाता हैं वो कौन हैं, उनसे भी हम आपको मिलाएँगे। आप बने हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुजल की माँ मिसेस लीना अग्रवाल। आइए बात करते हैं और समझते हैं कि बेटे को विदेश भेजने के पीछे जो उनका दर्द था वह किस प्रकार का था और एक जो उत्साह था वो कैसा था। क्या लगा आपको जब बेटे को आप विदेश भेज रही थी? एक मन में भाई देखिए कोई भी माँ अपने बच्चे को घर से बाहर ही भेजती है तो भाई उनको टेंशन रहता है कि हमारा बच्चा कैसे है। और ये तो फिर देश छोड़ विदेश भेजने की बात थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि मेरा बेटा स्ट्रगल करते हुए अपने मुकाम को अच्छे से हासिल कर लेगा। ये मेरे मन में बहुत कॉन्फिडेंस था, विश्वास था हम लोग को बहुत। मेरा बेटा कैसा लगा आपको विदेश गया तो वो भी? बहुत अच्छा लगा, मेरा गौरव ऊंचा कर दिया मेरे पोता को। देखिए, दादी जी हैं और बोल रही हैं कि इनका गर्व
से सीना चौड़ा हो गया है। और निश्चित ही ये बहुत बड़ी बात है कि बगीचा जैसे छोटी सी जगह से कोई व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करता है, तो यह गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, लोगों के लिए प्रेरणा की बात भी होती है। जशपुर की माटी का विशेष कर्ज रहा, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में ही एक ऐसा उत्साह है, ऐसी ऊर्जा है कि यहाँ से लोग विदेश तक पहुंचते हैं। अभी जशपुर के जो आदिवासी नेता विष्णुदेव साहब अभी सीएम बने हैं, और आपका बच्चा है वो भी विदेश तक पहुंच गया। हाँ, बिल्कुल। अब हमारे जसपुर जिले के देखिए, जसपुर जिले के विष्णुदेव साय जी अब छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मतलब जशपुर की मिट्टी में कुछ तो खास है। बिल्कुल, जसपुर की मिट्टी में बिल्कुल खास है। यहाँ की कुछ तो ऐसी बात है जो देखो, पावर है, एनर्जी है, जो भी है, लेकिन ये देखो, अगर मन में एक लक्ष्य है इंसान के, तो वो कहीं भी इंसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, इंसान कहीं भी पहुंच सकता है जब लक्ष्य और इरादे नेक होने चाहिए और जुनून जज्बा कायम रहना चाहिए। हम आपको बात कराएंगे सुजल के पिता से, जो व्यवसायी हैं और एक अच्छे व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं, और बजरंग अग्रवाल जी हैं इस वक्त हमारे साथ में। बजरंग जी, बताएं, आखिर बेटा विदेश चला गया, नौकरी कर रहा है, अब समाज के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है? हमारे तरफ ये बच्चा चला गया विदेश, और अच्छी बात है, काफ़ी स्ट्रगल करके गया ये, और मैं चाहता हूँ ये अच्छे से अपने काम को वो दे, अच्छे से काम करे। जिस कंपनी, जिस डिजाइन में गया है, जो चाह रहा है ना, उसको आगे और सफल करें। जब शुरुआती दौर था, बच्चे को भेजने में काफी कठिनाई हुई, आर्थिक रूप से भी आप सक्षम नहीं थे, लेकिन एक जो पूरा संघर्ष रहा वो कैसा रहा? काफ़ी संघर्ष रहा, क्योंकि मेरे शुरू से ध्येय था, मैं कम पढ़ा था, मुझे लगा मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। तो मेरे 3 बच्चे हैं, भाई के 3 बच्चे हैं, 6 बच्चे मेरे बाहर पढ़ रहे हैं। 5 क्लास बगीचा से गया सारे बच्चे ने, और 6 क्लास सारे बच्चे बाहर चले गए। फर्स्ट बार गया रायगढ़ संस्कार पब्लिक स्कूल, वो काफ़ी छोटा था, काफ़ी दिक्कत हुई हमें छोड़ने में छोटे बच्चे को, लेकिन एक मन में था भाई नहीं छोड़ेंगे तो आगे कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ इंग्लिश स्कूल थे नहीं, बगीचा में गांव था, छोटी जगह है, सिर्फ हिंदी मीडियम था। तो शिशु मंदिर का इसने 5वीं तक पास किया, फिर संस्कार पब्लिक स्कूल में भेजा, और फिर इसने 11वीं 12वीं भिलाई से किया। उसके बाद IIT की तैयारी की इसने, IIT हो नहीं पाया, तो मैंने कहा भाई दोबारा ट्राई कर लो कोटा जाके, तो बिल्कुल बोला नहीं, मैं समय नहीं खराब करूँगा। तो चला गया ILPU जालंधर, वहाँ इसने मैकेनिकल इंजीनियर से इसने वहाँ बीटेक किया। और बीच में इसने मुझे विदेश के लिए काफ़ी बोला कि मैं विदेश जाकर करना चाह रहा हूँ, काफ़ी फोर्स किया इसने। मैं बिल्कुल मना किया कि मैं भेज नहीं पाऊँगा, अंदर मेरी ताकत है, और विदेश में क्या रखा बेटा, इंडिया सबसे अच्छा है, अपना देश है, अपना गाँव है, इससे बढ़ जाएगा कहीं नहीं हिंदुस्तान में, पर वर्ल्ड में। बोलता नहीं, मुझे विदेश से पढ़ाई करनी है, मैं जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग इंजन जो करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं है, इसका कॉलेज, यहाँ की पढ़ाई नहीं है। तो फिर बीटेक मैंने कराया इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। फिर कोरोना का टाइम था, 2 महीने घर पे रहा, तो इसने कंप्यूटर से अपने कॉलेज जो करा, जैसे UK ट्राई किया इसने, UK के कॉलेज में इसका एडमिशन भी, ऑफर लेटर भी आ गया था, और काफ़ी फीस थी, 70,000 रुपये, लगभग 70 लाख की फीस थी साल के। 70 लाख रुपये बोलने से बहुत ज़्यादा, 70 लाख एक बच्चे के लिए इन्वेस्ट मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैं बोला बेटा मैं नहीं भेज पाऊँगा आपको। तो फिर इसने कई जगह ट्राई किया, UK की ग्लासगो, वहाँ 30 लाख की फीस थी, 30 लाख की साल की। तो फिर मैं मना किया भाई, लेकिन फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ। तो मैंने बैंक वाले से बात की, तो उन्होंने मुझे एजुकेशन लोन देने को तैयार हुए, काफ़ी ट्राई करने के बाद, और फर्स्ट बार SBI वाले लोन दे रहे, इतना बड़ा लोन, एजुकेशन लोन। तो मुझे आइडिया नहीं था कैसे दिया जाए, तो डायरेक्ट रायगढ़ ब्रांच से बात करके हमने बहुत जल्दी 10 दिन में मुझे लोन सेंक्शन हुआ, तब मैं भेज पाया इसे ग्लासगो यूनिवर्सिटी इसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, M.Tech करने के लिए। तो इन्होंने जाकर M.Tech कंप्लीट किया अच्छे से, 2 साल की जो कोर्स था 1 साल में कंप्लीट किया, और उसके बाद 6 महीने वहाँ स्ट्रगल किया इसने, लोकल कंपनी में काम किया, जॉब किया, अपनी ट्राई करता रहा जॉब के लिए। अभी इसको जॉब लगी है मैनचेस्टर में, और ये अपने अच्छे से कर रहे हैं। फिर 2 साल 2.5 साल के बाद ये बगीचा आया है अभी, फर्स्ट बार जाने के बाद। मैं काफ़ी बीच में बुलाया, बेटा पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी, आ जाओ, लेकिन बोले मैं अपने कंप्लीट जब तक अपनी जॉब नहीं करूँगा नहीं आऊँगा। तो अभी कंपनी में जॉब करने के बाद 2.5 साल के बाद कल आया है,
1 हफ्ते के लिए, फिर रिटर्न जाएगा। काफी उत्साह के साथ आप लोगों ने स्वागत किया और पटाखे ढोल नगाड़ों के साथ। बहुत मन में काफ़ी इच्छा थी, काफ़ी जोश था कि पहली बार बेटे को देख रहे हैं, बेटा कैसा होगा, कैसा दिखेगा, विदेशी तो नहीं बन गया है। और सारे परिवार में खुशी थी कि ये बेटा विदेश से आ रहा है खुद चल के इतने सालों के बाद। और करीबन 2 दिन का सफ़र करके आया फ्लाइट में 2 दिन का सफ़र करके रात में पहुंच रहा है बगीचा ये जसपुर जिले में। तो काफ़ी उत्साह था मन में, सब परिवारों में, भाइयों में, मम्मी में, सब में। बगीचा से निकले हुए लगभग कितना साल हो गया? बगीचा से निकले, बगीचा घर से निकले हुए बेटा को 13 साल हो गए। 13 साल से घर से बाहर है। देखिए 13 साल के लंबे सफर के बाद सुजल की घर वापसी हुई है, और घर वापसी नहीं बल्कि स्वदेश वापसी हुई हम कह सकते हैं, क्योंकि अब सुजल लंदन जैसी जगह में एक अच्छे जॉब पर है। तो यदि आप चाहते हैं कि विदेश में जाके जॉब करें, वहाँ पढ़ाई करें, तो निश्चित ही सुजल से प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले समय में अपने देश का, स्वदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद।